देखिए हम लोग जो है एक नई ऊर्जा के साथ हैं। पिछले कई महीनों से जो है शुरू में आप लोग कुछ ऊर्जा तो दिए थे, लेकिन अब धीरे धीरे बैटरी आपकी स्विच ऑफ होने वाली है। और इसी स्थिति में अगर आप पढ़ाई हुई तो रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा, ये मानिएगा। और रिजल्ट पास तो हो जाएंगे। समस्या कहाँ आएगी जानते हो क्या? नौकरी में आएगी। वही उसीलिए आपका उद्देश्य जो है भाई जीने की जो है एक अच्छा विकल्प हो जाए। और वहाँ सिक्योरिटी होती है भाई, सरकारी नौकरी में आगे आप सिक्योरिटी में हो जाएंगे। सिक्योरिटी मतलब क्या है? टाइम टाइम से वेतन आएगा। बस ना छुट्टी अगर पड़ गई तो कहीं आप घूमने चले गए, उसका भी वेतन नहीं कटेगा। तो प्राइवेट सेक्टर में रहेंगे, लेबर का काम करना पड़ेगा, तो उन चीज़ों से निजात पाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए हम लोग अगर देखें क्लास 12 की बात करें, क्लास 12 और बात हमको करनी है केमिस्ट्री की, हमको करनी है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में जो है बेटा ऐसा है, रसायन विज्ञान के नाम से पेपर आता है, रसायन विज्ञान के नाम से पेपर आता है ये रसायन विज्ञान। और इसका पूर्णांक होता है 70, पूर्णांक होता है 70। और आपका पासिंग जो है, पासिंग मार्क, वो थ्योरी का जो पासिंग मार्क्स है उसमें आपको पाना है थ्योरी में, यानी कि विषय में नहीं 23 नंबर। कितना पाना? 23। और प्रैक्टिकल जो आपका होता है 30। कितना होता है? 30। तो 3 ये और 3 2 5, ये आपका 53 ऐसे जो है पासिंग 23 नंबर पासिंग नहीं, 23 आपका नहीं, मैं गलत बोल रहा क्या? 23 से 70 है ना? 70 में कितना हो जाएगा? 70 में 23 पास हुआ। 70 में 23 सही है। 70 में 23 है वो पासिंग मार्क है। सुनो हमने क्या क्या पढ़ा दिया, सुनो हमने बिलियन पढ़ा दिया बेटा, बिलियन चैप्टर हो गया, अच्छा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। उसके बाद हमने आपको क्या बताया बेटा? विद्युत रसायन, ये चैप्टर जो है आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। तीसरा हम जो है चैप्टर बेटा जो पढ़ाया हूँ वो जो है रासायनिक बलगति। क्या है? रासायनिक बलगति। और ये तीनों जो चैप्टर थे ये आपकी भौतिक जो है रसायन, क्या थे? भौतिक रसायन, भौतिक रसायन हो गया। अब भौतिक रसायन के बाद आज मैं एक जो है नया जो है रसायन में अकार्बनिक रसायन बताएंगे, डी वा या ब्लॉक के तत्व, ये हम पढ़ाने वाले हैं। और ये बच्चे जो केमिस्ट्री में कमजोर हैं, अगर इसको पढ़ लिए, पढ़ने मतलब क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आप इसको जो है समझेंगे, जो समझ लिए वो अच्छी बात है, जो नहीं समझ रहे हैं सिर्फ रट लेंगे तो भी पास हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो हम लोग जो है डी ब्लॉक व एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में जो है कोऑर्डिनेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब खूब साथ संयोजी यौगिक। फिर ये भाग आपका जो है समाप्त हो जाएगा। भाग फर्स्ट जो बुक है वो आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। फिर भाग सेकंड शुरू करेंगे। तो हम लोगों को पढ़ाने में नहीं दिक्कत है, हम लोग धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे इसका एंडिंग भी हो जाएगा। अब आज आप लोग जो है डालेंगे यूनिट, आप जो है लिखेंगे यूनिट 4 यहाँ लिखेंगे यूनिट 4, नए पेज से लिखेंगे यूनिट 4। हिंदी में एका कहते हैं, यूनिट इकाई 4, और लिखेंगे डी वा या ब्लॉक के तत्व, डी वा या ब्लॉक के तत्व। यहाँ नहीं दिख रहा बेटा? दिख रहा है सर। डी वा या ब्लॉक के तत्व दिख रहा है? चलो ठीक है, डी वा या ब्लॉक के तत्व, डी वा या ब्लॉक के तत्व। सुन लो एक बात तो ये भी जान लीजिए, डी और ब्लॉक के जो है थोड़ा सा मैं रिसेट करवाना चाहता हूँ। रिसेट मतलब जो पीछे आना चाहता हूँ, 11 की चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। 2 मिनट लगेगा उसको 11 में बताने वाली चीज़। रिसेट का मतलब जो है जो पिछला चीज़ है उसको थोड़ा सा आपके जहन में डालना चाहता हूँ, उसकी मदद से फिर आपको जो है आगे ले चलना चाहता हूँ। देखिए वो चीज़ें क्या है, आप जानते हैं एक मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल होती है, दीर्घाकार आवर्त सारणी जो है 4 लोग मिल के दिए थे, जिसमें बर्नर थे, रैंक थे, और उसके बाद जो है बोर और बरी थे। उन्होंने ये देखिए पीरियोडिक टेबल में ये बनाया, ध्यान दीजिए, ये बनाया और ये है। उसके बाद यहाँ देखिए आपका ये है, और यहाँ देखिए, इधर देखो बेटा,
ये आपका जो है एक्सपेरिमेंटल कोई घटना नहीं है, ये थ्योरेटिकल है। इधर देखो बेटा, ये आपका एरिया आपका पी ब्लॉक क्या है, P ब्लॉक। ये आपका एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक 11 पढ़ चुके हैं, इसलिए बात नहीं है। ये यहाँ ये 1 और 2 है, यहाँ से 3 से लेकर 12 तक ये हमारे डी ब्लॉक क्या है, डी बात समझ लो। और डी ब्लॉक में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये आपका आवर्त है, 1 आवर्त 2 3 4 5 6 7, यानी कि आवर्त की संख्या अगर देखा जाए तो बच्चों कितना है, 7 आवर्त। क्या है, 7 आवर्त का मतलब ऐसे क्षैतिज जैसे खड़ी खड़ी, और वर्ग कहेंगे तो खड़ी खड़ी करेंगे। तो अगर देखेंगे तीसरा जो आप ये है, और यहाँ अगर देखेंगे वर्ग 13 से लेकर 16 तक के 18 तक के तत्व आपके पी ब्लॉक है। क्या कहते हैं, पी ब्लॉक। बात नहीं समझ में आई क्या? इसको ध्यान से सुनिए, जो नींद में हो क्या, ये बुढ़ा आदमी चिल्ला रहा है, तुम लोग जवान हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आवर्त छठा है, ये आप लेंथेनम है, लेंथेनम। और आवर्त सातवें का एक है एक्टिनाइट। क्या है, एक्टिनाइट। इसका 57 परमाणु क्रमांक होता है, इसका 89 होता है। यहाँ से लेकर 57 यानी कि 58 सीजीएम, सीजीएम से लेकर 71 यलयू 71, और सीजीएम क्या होता है आपका 58। ये हमारे जो है यफ ब्लॉक में आते हैं, किसमें आते हैं, यफ ब्लॉक। और सुनो परमाणु क्रमांक आपका जो है 90 यानी कि 89 बार 90 है, 90 थोरियम से लेकर या लारेंसियम 103 तक जो हमारा तत्व है, ये भी अब लाता है, लेकिन इसको हम कहते हैं लेंथेनाइट। क्या कहते हैं, लेंथेनाइट। और इसको कहते हैं एक्टिनाइट। क्या कहते हैं, एक्टिनाइट। हाँ समझिए, लेंथेनाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि लेंथेनम से शुरू होता है, और ये एक्टिनाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है एक्टिनाइट से ये तत्व शुरू है। अब आपसे पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि जो हमारे यह ब्लॉक के हैं, ये किस तत्व, किस जो है आवर्त और किस वर्ग के हैं, तो आप कहोगे वर्ग तीसरा, आवर्त छठे और सातवें के तत्व, आवर्त छठे और सातवें के तत्व। अगर इनमें हम देखा जाए टोटल इनमें जो है ये इसमें अगर देखोगे तत्वों की संख्या, तो तत्वों की संख्या यहाँ देखिए 12 यहाँ हो गया भाई, 12 का मतलब जो है 30 लेके कितना, 12 2 12 3 15, और 15 हो गए ना, यस सर। और 15 3 1 मिनट यहाँ गिनो, 1 2 3 हो गया, और 4 5 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 10 11, और इसके बाद 12। हाँ सुनिए, फिर क्या हो जाएगा, 13 14 15 16 17 18। यानी कि अगर आप छठवें आवर्त में जाएंगे, टोटल तत्वों की संख्या वर्ग तीसरा आवर्त छठों में टोटल तत्वों की संख्या 32 है। कितना, अभी मैं गिना गिर के बताया, क्या गिर के बताया, तो 32 तत्व है बेटा, 32 तत्व। अब 32 तत्व में 14 तत्व, ये 14 तत्व है, सीजियम से लेकर 71 ये तत्व का। अब इसका 14 तत्व है, इसमें घटाइए 32 में से क्या करें, ये 14 घटो 12 में से 4 18 ना, 18 जो तत्व आपका है वो छठी आवर्त वर्ग तीसरे में अभी भी है। 18 क्या अभी भी है, नहीं समझे क्या, अभी भी है। और बेटा जो है 14 जो तत्व है वो कहाँ रखे गए, इसमें रखे गए, या उपलाभ, इसमें या उपलाभ। और जो है बेटा यहाँ भी 32 तत्व है, क्या है 32 तत्व। और 32 में अगर यहाँ देखोगे तो 14 तत्व जो है अलग से टेबल बना के रखा गया है, बस मरो, तो कुल मिला के 18 यहाँ भी है। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूरे दीर्घाकार आवर्त सारणी में कौन सा वर्ग है जिसे हम लार्जेस्ट वर्ग कहते हैं, सबसे बड़ा समूह, तो आप बताओ कि वर्ग है तीसरा। कौन सा, तीसरा। इससे ज्यादा कोई तत्व रखता नहीं है। कितने तत्व, 32, कितने 32 तत्व। आप समझिए सबसे लार्जेस्ट आपका जो है वर्ग यही। और दूसरी बात ये है
कि अब ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की बातें हमको पढ़ना है। तो इससे पढ़ने से पहले आप जान लीजिए थोड़ा परमाणु के बारे में। ये परमाणु है और परमाणु की सेलें हैं। इसको कोष कहते हैं, पहला कोष ये के एल हो गया, और दूसरा जो है यम हो गया, और तीसरा होगा के एल एन, और ये को, और फिर क्या पी। ध्यान दीजिए, जैसे सबसे बाहर जो सेल होगी, सबसे बाहर, उसको कहते हैं बाह्यतम। बाह्यतम कोष क्या कहते हैं? बाह्यतम या एन। उसके अंदर यह समझ लो, नहीं समझ नहीं पाओ, उसके अंदर जस्ट जो होता है, अगर ये एन है तो ये एन माइनस 1 होगा। समझे क्या? अगर ये बाह्यतम है तो इसके अंदर आओगे तो ये क्या होगा? एक ही कमेंट आ रहे हैं। अगर इसको एन मान रहे हैं तो इसके अंदर आओगे तो एन माइनस 1 होगा नहीं, और एन माइनस 1 अगर डी लिख दिया जाता है तो इसे कहते हैं आपका संक्रमण तत्व, या जो है डी ब्लॉक के तत्व। और सुनो, उसके बाद फिर यहाँ आना चाहते हो तो एन माइनस 2 बोल या नहीं समझे? दो सेल आए हो यार, यहाँ दो सेल आए, एक दो, इसलिए एन माइनस 2 हो गया। और ये यह का मतलब क्या है? यहाँ अगर आप लिखना चाहते हैं यस पी डी, आपको इस तरह दिख रहा है, लेकिन आप जब भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जो यस वाला है, ये एन वाला, ये बाह्यतम होता है। हम आपको बताएंगे कैसे होता है। और पी क्या है? पी भी बाह्यतम होता है। और डी उसके अंदर, और सबसे अंदर क्या होता है? यह परमाणु। सुनो, ये सेलों का मतलब एक प्रकार का विन्यास, एक प्रकार का विन्यास है। अब इस विन्यास के आधार पे आपको क्या जानना है और क्या पढ़ना है, ये आपको तय करना है अभी थोड़ी देर। तो सबसे पहले ये तो मीनिंग आप जो है इसके माध्यम से आप जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लिखिए जो है परिचय, हेडिंग डालिए परिचय, हेडिंग डालिए परिचय, परिचय क्या लगाएंगे? परिचय। परिचय, परिचय में लिखेंगे सबसे पहले दीवा या ब्लॉक के तत्व, दीवा या ब्लॉक के तत्व, दीवा या ब्लॉक के तत्व, दीवा या ब्लॉक के तत्व। ठीक है, अब सुनो, दीवा या ब्लॉक के तत्व ना। अब आपको ये जानना होगा, सिर्फ मोटा मोटा ये बना लेना है, आपको सिर्फ बना ये लेना है। जैसे छोटा सी आप ऐसे बॉक्स बनाएंगे, बना के चलिए, समय नहीं। यहाँ आपका ये डी हो जाएगा, ये आपका डी है, और यहाँ आपका ये पी है, ये एरिया पी है। तो इसको यस कहते हैं, यस ब्लॉक, और ये आपका डी ब्लॉक, और ये आपका बी ब्लॉक, और नीचे आपका एक अलग से 36 कॉलम बना के तत्वों को रखा गया है, इसको यह ब्लॉक, यह ब्लॉक, इसको बनाना है। और सुनो, चूंकि यह ब्लॉक है और ये सीजियम से लेकर परमाणु क्रमांक 58 से लेकर LU 71, इसको कहते हैं लैंथेनम से शुरू होता है, इसलिए इसे कहते हैं लैंथेनाइड के तत्व। इसी कहते हैं, एक नाम और है, रेयर अर्थ मेटल है, आज सोना, बहुत सो रहे हो। और यहाँ भी आपका एक अलग से 36 कॉलम बना के रखा गया है। यहाँ है थोरियम 90 से लेकर लॉरेंसियम 103, और इसको कहते हैं एक्टिन, यहाँ आपका 1 और 2 ये यस ब्लॉक है, और 3 है, 3 से 12 आपका ये डी ब्लॉक है, और 13 से लेकर 18 आपका टी ब्लॉक। ठीक है, इसमें टोटल तत्वों की संख्या बेटा 14 है। इसमें टोटल तत्वों की संख्या कितनी है? ये वाकई में जो है कहाँ के थे? ये जो तत्व थे यहाँ के वर्ग 3, और अगर एक इसको मानते हैं, इसको हमने 2 माना, इसको 3 माना, इसको हमने 4 माना, इसको हमने 5 माना, इसको हमने 6 माना, इसको 7 माना, बस में। तो ये अगर यहाँ आना चाहते हो, तो वाकई में ये 6वीं आवृत्ति, इसको कहते हैं आपका लैंथेनाइड स्टार बना दे रहे हैं।
57 है परमाणु क्रमांक, यहाँ स्टार यहीं पे है, यही है तत्व, लेकिन गुणों में समानता ना होने के कारण इसको नीचे रखा गया। और सुनो, परमाणु क्रमांक जो है ये आपका 89 और ये भी स्टार बना दे रहे हैं, 89 है। और ये जो है वर्ग तीसरे और पावर 7वें का तत्व जो है ये आपका है, जिसमें से 90 थोरियम से लेकर ये वैलेंसी 103, ठीक है, ये बना लिए। यस सर। अब यहाँ थोड़ा सा नोट लिखेंगे, नोट लिखोगे। ये परमाणु का संरचना है, परमाणु की संरचना में आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी संरचनाएं हैं, बहुत सारी संरचनाएं हैं, ठीक है, संरचनाएं बहुत सारी। पहले यहाँ तक बना लो, सब लोग बना लो इसे। यही सब आप बोर्ड पे बना देंगे, जब आ जाएगा तो भी आप जो है नंबर आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, जो बच्चे जो है गलत सही लिखते हैं तो कम से कम यही लिखेंगे या ब्लॉक बी ब्लॉक जो बताया गया है इतना तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जो बाहर की सील होती है बेटा उसको क्या कहते हैं, बाह्यतम सील, आउटर सील। इसका नाम यन, क्या है, यन। बोलो क्या है, यन। इसके अंदर अगर आओगे इस सेल का नाम, तो इसका होगा n-1 किया होगा अंदर, तो n-1 और गोल्डी होता है। और इसको कहते हैं पेनाल्टी मेट से इसका नाम। और बेटा इसके अंदर अगर आना चाहते हैं तो n-2 होल, या इसको कहते हैं, नहीं आ रहा क्या वीडियो, नहीं आ रहा क्या, आ रहा है सर। इसको कहते हैं एंटी पेनाल्टी मीट से। हम बताएंगे, इसको बहुत मीनिंग ना जानो भी, हम हिंदी लिखा देंगे, आप बस इसको बना लो, बस एक फिगर पे। इसके अंदर भी आपकी सेलें हो सकती हैं, लेकिन रासायनिक बंध जो है तीनों सेल मिलकर बनाएंगे, यही बनाएंगे। और इसी के आधार पे आपका ब्लॉक तय होगा, तत्वों के गुणों की जो है व्याख्या होगी। तो वो आप कहीं आप जो है इसको जो है आप ऐसे लिख लीजिए ज्ञान के लिए, देखिए। यस। आप हेडिंग लगाएंगे डी ब्लॉक के तत्व, हेडिंग लगाएंगे डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक। आज यार तुम्हारी ऊर्जा समाप्त हो गई क्या, बैटरी स्विच ऑफ है क्या यार, नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। हाँ, गर्मी तो है ही, हमको भी गर्मी लग रही है। हाँ, नहीं नींद तो आ रही, तो वजह ये है नींद का, या तो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि समझ जिसको आता है तो क्या देखो बेटा, जो है नए कमरों में गिर जाएगा। हाँ, क्या है बताओ, कुछ नहीं सर। क्या नहीं समझ पा रहा बताओ। पेनाल्टीमेंट, और यहाँ एंटी और पेनाल्टीमेंट जो है लिखा गया होगा, और सेल, ये जानकारी के लिए आपको जो है सेलों का नाम लो। ऐसा है, पदार्थ जो है आपका जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जिसको परमाणु कहते हैं। अगर परमाणु एक प्रकार के जो है, एक प्रकार के कई परमाणु होंगे, उन्हें हम तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व। तो आज 118 तत्व जो है पाए गए हैं। 118 तत्वों में आपको एस ब्लॉक नहीं पढ़ना है, पी ब्लॉक नहीं पढ़ना है, पढ़ना भी इसके बारे में डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, और साथ साथ इनके यौगिक कौन कौन से हैं, ये पढ़ के इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो अब हम लोग जो है डी ब्लॉक करेंगे। क्या डालेंगे? डी ब्लॉक की तरफ। हाँ, इनको डी ब्लॉक के बारे में ऐसे तत्व लिख लिए हम सब, इसमें मिटा सकते हैं। यस सर। ऐसे तक एक वीडियो चल रही है ना, आ रहे हैं हम। हाँ सर। हाँ पूरा सर। हाँ, बहुत स्मार्ट तो नहीं आ रहे होंगे, जबर में वैसे आ रहे होंगे। सही है। ठीक है, लेकिन ये है कि आप लोग डिजिटल बोर्ड जो है देखते होंगे यूट्यूब पे, उसको ज़्यादा लोग थंबल लगाते हैं, चढ़ जाते हैं, कहते हैं यार ये तो डिजिटल वाला है। ये ओरिजिनल आपका वीडियो है, इसमें ना कोई फिल्टर लगा है, ना कोई डिजिटल बोर्ड का ये बहुत स्क्रीन आपका है।
ये देसी वाले जो हमारे जो है गांव के लोग होते हैं, बात समझ रहे हो? गांव जो पहलवान नहीं है, ऐसे है बदन गठीली, बात समझ रहे हो? हवादार पहलवान गांव से आया, एक शहर से आया, काजू बादाम अब जो गांव वाला चटनी रोटी खा के मारे से पटक दिया उसको, बहुत ताकत है, लेकिन चमक धमक जो है क्रीम व्रीम अगर देखना हो शहरों में लेते हैं। तो ये हमारे जो है एक छोटा सा कैमरा है जो हमारी आप सबके हरकत को जो है ले लेता है, लेकिन ये ओरिजिनल ही हरकत लेता है। ये जो है आपको अमेरिका या गार्डन सिद्ध नहीं कर पाएगा किसी से। यहाँ देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, डी ब्लॉक क्या बता रहा हूँ, डी ब्लॉक के तत्व हैं, लिखो ऐसे तत्व जिनकी अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 होल डी कोष में प्रवेश करते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व। वर्ग 3 से लेकर 12 अथवा थर्ड भी और फोर्थ भी, फिफ्थ भी और सिक्स भी, सेवंथ भी और 8 फिर 8 और फिर 8 और फर्स्ट भी और सेकंड भी। ये आपका ओल्ड है, ओल्ड आपका जो का वो है नेवी। ये आपका जो है ये मॉडर्न मॉडिफाइड वाला दीर्घकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ठीक है, 10 है, नहीं समझे क्या? ये वर्ड हमारे 10 है सर, आवट में देखेंगे 10, ये आपका वर्ग इस तरह से। ये क्या समझ रहे हो? ये रोमन में लिखा गया है, मेंडलीफ ने जो है इसका नेमिंग किया था ब्लॉक। ये रोमन में अरबिक लैंग्वेज में लिखा गया है। ये भाषा एक प्रकार की लैंग्वेज मैंने लिख दिया है, मतलब कभी अभी इसका जो है जरूरत पड़ेगी और आगे लिखोगे इसको पॉइंट ये कर लो, सेकंड पॉइंट लो, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व, अंग्रेजी में ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब इसमें यहाँ डालेंगे नेक्स्ट नंबर संक्रमण तत्व। कभी कभी आ जाता है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसकी इंग्लिश होती है ट्रांजिशन एलिमेंट। संक्रमण तत्व इसकी अंग्रेजी ट्रांजिशन एलिमेंट। संक्रमण तत्व में लिखेंगे ऐसे तत्व, नीचे आ रहा है, हाँ सर, ऐसे तत्व जिनमें बाह्य के दो कोष अपूर्ण भरे होते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। हिरासत ना गर्मी हो रही है, जिंदगी भर गर्मी लगेगी। बस मत पैसा अगर जो है जेब गहरा हो जाएगा ना, गर्मी में दूर हो जाएगी। 1-2 लाख रुपए कमाने लगो, आप सब पे एसी लग रही हो, जो है आपको लगाए रहे हैं, शायद गर्मी तो नहीं लग रही है, बिल्कुल
यहाँ यहाँ हल्की से करने लगी थी, यहाँ कान पे जो अच्छा ठीक, यहाँ ऐसे चल रहे हैं। और कहाँ ये सब जानते हो क्या, युद्ध की लड़ाई है। माँ बाप का पैसा ठीक है, एक दिन मेहनत कर लो, इसी कापी किताब से इतिहास बदल सकते हो। एटीएम लूट के, बैंक लूट के कोई नहीं बना, ठीक है। हमारा एटीएम बैंक से ये आशा है कि आप गलत तरीके से जो है आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे, बढ़ेंगे तो आप ईमानदारी से। ईमानदारी जो है सिर्फ जो है मेहनत, पढ़ाई, सब यही है। अब हेडिंग लगाएंगे डी ब्लॉक के लक्षण। हेडिंग लगाएंगे डी ब्लॉक के लक्षण। डी ब्लॉक के लक्षण, डी ब्लॉक के तत्व 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 के लक्षण या लक्षण डाल दो, ठीक है। लक्षण देखेंगे, पहला लक्षण अगर देखेंगे साथी, पहला अगर देखेंगे तो पहले भी ये देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या देखेंगे, कोई बहुत बढ़िया हंसा यार, कौन हंसा है? सुमित, क्या होता है भाई, हंस नहीं रहे पूरी तरह से हंसने, हाँ हंसने के लिए वो लग रहा है टैक्स हो इसके, हाँ सरकार की है क्या, हंसो यार, ये तो जीवन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ये हुआ, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा स्केडियम है ना, क्या है, कितने लोग को ईमानदारी से बताओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है? आता है, चलो बोलो स्केडियम। नहीं करा, नहीं बोला इसमें, यस है 1/2, बोलो ना, हाँ उसके बाद 2/2, हाँ 3/2, हाँ 4/2, ये सही है, क्या है सही। लेकिन जो नहीं जानते वो पहले जान, एक मैं आपको सबको जो है जिसको नहीं है वो अपने जो कमजोर न समझे। आप कमजोर पढ़ाई है ही नहीं, जब आप फ्री फायर मोबाइल से चला सकते हैं तो कमजोर कहाँ है यार। वहाँ आके आपकी जो है पलक नहीं झपक रही है, इतना बढ़िया आप दिमाग का यूज कर रहे हैं। ये आप जानिए आपके पास दिमाग है, बशर्ते सही है, उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए कैसे है, देखो पहले जान लो 1 ईयर्स पहले आता है, पहली जो सबसे 2 ईयर्स आएगा, सुन लो जो लिख रहा हूँ, बहुत भयंकर चीज लिख रहा हूँ। 2 ईयर्स 2 ईयर्स 2P, अगर 3 ईयर्स आएगा तो 3P यही आएगी। लेकिन 4 ईयर्स अगर आएगा तो 4P तो यहाँ आएगा, लेकिन बीच में 3D आएगा, ध्यान रखिए 3D यहाँ आना चाहिए इसी भाग तक, लेकिन 3D इसलिए यहाँ आ रहा है क्योंकि 3D की ऊर्जा ज़्यादा है, 4 ईयर्स की कम, इसलिए यह सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है वो आप और रूल के आधार पे 4 ईयर्स पहले क्या देखिए 5 ईयर्स लिखेंगे तो आपको यहाँ 4D लिखना पड़ेगा, एक कम लिखना पड़ेगा। 5 रहेगा, अगर 4D लिखोगे तो एक कम 4D लिख दिए, और यहाँ 5P ये वाली से क्या हुआ है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तो नहीं लिखे। 6 ईयर्स टू यहाँ देखिए 6 ईयर्स जहाँ आ जाए, यानी कि 4 के बाद 2 अगर 2 आर्टिकल बढ़ा हुआ मिल जाए तो वही जान जाना 4 ईयर स्टार्ट हो जाए। 4 ईयर्स तो 4 ईयर्स यहाँ देखो 4D है ना, तो यहाँ अब आपको 5D है और यहाँ 6P है, और अगर यहाँ 7 ईयर्स लिख रहे हैं तो 4 ईयर स्टार्ट ज़्यादा लेंगे, 5 ईयर आएगा, यहाँ 6D आएगा, ये 7P आएगा। यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हो वो 118 होगा, कितना बनेगा और कितने तक तो है खत्म। बस इसको चुप्पे से कहीं नोट कर लो, नहीं ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1:2 तो बहुत लंबा करेंगे। अरे बाप रे बाप, 4 ईयर्स आएगा ठीक है, 5 है, 4 ईयर आएगा ठीक क्या है, ठीक है। उस कंफ्यूजन को दूर कर लो आप। कक्षा 10 9 वाले बच्चों को जो है आप बता सकते हैं MGRP से आप इंटरमीडिएट पास हो गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आता है? हाँ बिल्कुल आता है, पूछो। फिर अरे यार किताब बनाओ, इस वजह हम पढ़े थे बहुत तेज।
हाँ बेटा, सर रुमाल चाहिए। रुमाल हाँ, रुमाल देखो यहाँ वही ठीक है, हो गया हो गया, इसको नोट कर लीजिए बगल में। हो गया। अब यहाँ देखिए क्या आपने किया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैंने क्या लिखा है, n-1 होल d, ये मैंने लिखा। n आपका बाहर देखिए ये है, क्या है, बाहर वाली n ये है, और मतलब जो बाह्यतम वही होती है n। तो n बराबर यहाँ क्या है जरा बताओ, 2 है कि 4 है? अरे n बराबर 4 है बेटा, ये n है, ये तो इलेक्ट्रॉन। आप बताइए यहाँ 4 रख देंगे, -1 रख देंगे, और फिर कितना आ जाएगा 3 ना, इसलिए 3D आएगा, समझे कि नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अगर हम मैंगनीज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये 25 होता है, जरा बताइए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 का। एक मिनट बेटा, 3d में जो है सुनो, अगर एक और क्लियर कर लो, हम जानते हैं यस में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, यस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10, या फिर मैक्सिमम मिनिमम आप भरिए, कोई दिक्कत नहीं, जितना आएगा भरिए, लेकिन मैक्सिमम कितना होते हैं 10। जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी भरोगे। तो अच्छा ये बताइए अभी बचा कितना इलेक्ट्रॉन, अरे 6 4 10 दोबारा 18 तो 20 20 20, अरे 6 4 10 10 दोबारा 18 तो 20 और 5 25। तो ये अंतिम वाला आपका होगा, ये आप सुन। उसके बाद हम अगर आ जाते हैं, यहाँ देखिए CR का लिखते हैं, किसका लिखते हैं, CR 24 होता है। तो 24 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, वजह सर बताइए, क्या इसको आप नोट कर लिए हो, वजह यहाँ जानते हैं, कारण यहाँ थोड़ा सा जो ये सेल है, सबसेल है, सबसेल मतलब उपकोष जो हमारे हैं, अगर उपकोष यहाँ देखिए, अगर उपकोष आपका जो है मान लीजिए D है, D5 क्या है, D5 और यहाँ एक उपकोष है आपका D10 है, क्या है, D10 तो D5 का मतलब क्या समझ रहे हो, D5 मतलब 1 2 3 4 5, तो जहाँ सब तक संभव हो सके वहाँ एक इलेक्ट्रॉन भरो। और अगर हम ये जो है D10 अगर भर रहे हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, उनने ये सब ला बताया था, अच्छा 11 में आपने पढ़ा D10 है। और सुनो, अगर ये आपका अर्धपूर्ण कक्षक है, क्या है, अर्धपूर्ण कक्षक, क्यों कोई समझता है अर्धपूर्ण कक्षक क्यों है, तो क्या आधा भरा, हाँ बहुत बढ़िया, ये क्या है, पूर्ण कक्षक, कंप्लीट भरा। एक कक्षक और होता है, ना आधा भरा रहता है ना पूरा भरा रहता है, और वो जो है पार्शियल या आंशिक रूप भरा, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4, या देखिए पूरा नहीं भरा, या 6 भर देते तो भी। अब सुनो, अगर कोई भी कक्षक खाली है तो उसकी वजह से इन सब की जो ऊर्जा मेंटेन होनी चाहिए, स्पिन जो घूम रहे हैं अपना, इनकी वजह से इसकी सिमेट्री जो है डिस्टर्ब होगी। सिमेट्री मतलब सममित मतलब क्या है, ये एक प्रकार का जो ऊर्जा है सबका बराबर होना चाहिए सबका, तो ये जो है डिस्टर्ब होगी, और उस वजह से यह इलेक्ट्रॉन का विनिमय कम हो पाएगा, इस वजह से यह कक्षक जो है अस्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और इसे अस्थायी होने के लिए अगर 4s आपका है, 4s2 है, और s का देखिए, s का एक ऑर्बिटल होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके सिमेट्री पे बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि एक ही कक्षक है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, तो ये हो जाता है ये अस्थायी के लिए। इसीलिए यह जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5, ये आपका गलत है, ये क्या है, बात समझे। एक और बात यहाँ आपको जानना है, अगर कॉपर की बात कर ले
तापमान 29 होता है। जरा इससे बताइए 1s2 2s2 2p6 बोलो भाई 3s2 3p6 बोलो बोल नहीं पा रहा क्या 4s2 फिर 3d9 लिख रहे हो ना, लेकिन ये गलत है। वजह हमने आपको बताया अगर यहाँ 4 है तो 5 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर यहाँ 9 है क्योंकि 9 10 आपके अस्थायी होते हैं, तो 9 को जो है इसको अस्थायी अपना जीवन बनाने के लिए स्टेबल होने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करता है ले लेते हैं। तो इसका हो जाता है बोलो इसका हो जाता है 4s1 इसका क्या होता है। एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं PD 46 ले लूँगा 46 देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और जो है फिर क्या हो जाएगा 3d10 और 4p6 ये आपका जो है कितना होगा 36 हो जाएगा 4p6 5s2 और उसके बाद जो है 4d8 ध्यान दें 4d क्या होगा 8 अरे जोड़ा 6 4 10 दोबारा 6 18 तो 20 10 30 36 36 2 36 2 यार 38 करेंगे 10 में लगा 38 8 46 हो गया ना। लेकिन बोर के अनुसार बोर ने ये बता दिया था इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं इसमें चले जाते हैं। ध्यान दीजिए इसमें अगर चले जाएंगे तो वो क्या जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 समझिएगा 4p6 और आपका 5s0 और ये 4d। अब मैं क्या बताने वाला हूँ समझिए, यहाँ s में क्या आया 0 ये गलत है ये 0 है। अब समझो यहाँ 0 है ना, यहाँ s में क्या आया यहाँ s में कितना आया 2 है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं क्या लिखूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही लिखा हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखना चाहता हूँ तो आप लिखेंगे 4s0 1 भी होता है 2 होता है और क्या होता है ये बताइए 3d नहीं ये आप लिखेंगे इसको n मान ns 01, 2 इसको मानेंगे आप nd और ये मानेंगे जो है या आप इसको लिख सकते हैं d माइनस n -1 और d और ये हो जाएगा 1 2 10। ये क्वेश्चन आया था डी कर पूछा था डी ब्लॉक के तत्वों का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र क्या है सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र क्या है। तो सूत्र में ये भी दिए थे ns 1, 2 मतलब s में 2 भी हो सकते हैं या 1 से 2 हो सकते हैं और ब्रैकेट में n -1 होल d 1 2 से 0। अब देखिए लेकिन एक आप PD में आपने पढ़ा उसमें PD में आप देख रहे हैं कि s में क्या जा रहा है 0 और d में 10। इसका मतलब इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये वाला। अब आपको करना क्या है ये जितना चीजें मैंने बताया है इसको तो नोट करना है और इसको साइड में इतना नोट करना है और इसको मैं आपको लास्ट में नोट कराऊंगा। क्या सर बंद कर क्या वीडियो बंद कर दो रोक दें हाँ रोक। अब नई लेंस लिखो इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns 0 कामा 1, 2 इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns 0 कामा 1, 2 कामा न लगाइए n -1 होल d 1 2 10 प्रकार का होता है। अंडरलाइन कर दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है विकल्प में आ है यही 4 विकल्प बनाए थे मतलब डी वाले का अपना लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टाइप यही होता है ठीक है। अब बस करेंगे हां 5 6 अच्छा चलो ठीक आज यहीं तक। लेकिन हम ये कहेंगे कि वीडियो को आज छोटा हुआ है कल इससे जो है ज़्यादा कितने मिनट 40 हमारे लिए छोटा ठीक है। वो 11 वाले जो है हम 1 घंटा कुछ बनाए 1 घंटा कुछ ज़्यादा आज पढ़ा तो 40 मिनट आप बोर्ड वाले को जो है और वो सब जानते क्या मेहंदी लगाए यार मेहंदी एकदम पकड़ गई ना
वे 11 महीना तो सब जो है भूख प्यास लेके चला था। कोचिंग माहौल पहले जो है लड़खड़ा था, भूख प्यास लगा था, भूख मार तो ऐसे क्लास नहीं चल रही। तो हम ये आशा व उम्मीद करेंगे कि इस पूरी वीडियो को आप देखेंगे और उसके कमेंट भी लिखेंगे और सब्सक्राइब भी करवाएंगे, ठीक है। और बेल आइकन का जो है घंटी अपने जोरदार जो बजाइए, पड़ोसी भी जानते हैं ये हुआ कैसे, ठीक है। चलिए तब अब तक हम मुलाकात करते हैं।